हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एपीएन एजुकेशन विद अखिलेश कुमार में। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ कि मैंने लिखा हुआ है भारतीय संविधान एमसीक्यू। यानी ये दोस्तों आपके टारगेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी वनडे एग्ज़ाम, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो या आपका सुपर टेट हो, किसी के भी यूपी एग्ज़ाम में आप यहाँ से सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सब टारगेट क्वेश्चन है, यानी कि एग्ज़ाम जो भी ट्रेंड होते रहते हैं उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिएगा तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन का लेवल क्या है। और दोस्तों, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी आपका नहीं आने वाला है। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों, लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है पहला हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है यहाँ पर हमारा, ज़रा इसे बढ़िया से पढ़िएगा। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो ऑप्शन ए है 4 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, 4 अप्रैल 2010 को, या 1 अप्रैल 2008 को। दोस्तों, शिद्दत के साथ बताइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, और नहीं आ रहा है तो फिर ये देखिए, इसमें ऑप्शन बी सही होने वाला है आपका। 1 अप्रैल 2010 को भारत का शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों, ये आपके हक में क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो सभी को जानना चाहिए। अगर जो नहीं जानता वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। दोस्तों, स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? दोस्तों, ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। ये तो लगभग नहीं आता है, लेकिन मैंने सुपर टेट के हिसाब से इसको रखा हुआ है। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा हुआ है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं संविधान को बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को ज़रा शिद्दत से पढ़िएगा और शिद्दत से इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। शिक्षा अधिकार अधिनियम में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को दिया जाना है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या निश्चित की गई है? दोस्तों, एकदम कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष? ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए कि अधिकतम उम्र सीमा क्या की गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 14 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दिया जाना है, उसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो होगा वो दोस्तों होगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें बी ऑप्शन, यानी कि 14 वर्ष की उम्र को माना गया है, अधिकतम उम्र सीमा निश्चित की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा इसको शिद्दत के साथ पढ़िएगा। हमारे संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? हमारा जो संविधान है दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषता क्या है वही आपको बताना है। ये हैशटैग लगा लीजिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। ठीक है, वो कौन सा है दोस्तों? तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये 4 जो आप देख रहे हैं नाम, 4 ये जो आप शब्द देख रहे हैं दोस्तों, यही हमारी संविधान की मुख्य विशेषता हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को शिद्दत के साथ पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। हर गृहिणी और हर भाई के पक्ष में यह होगा। 6वां क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में कब हटाया गया? यानी कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से कब हटाया गया? तो दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर श्रेणी से हटाया गया था। तो वो कब हटाया गया था वही आपको बताना है। तो दोस्तों, 1978 में हटाया गया, 1978 में हटाया गया। ठीक है जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिएगा। संविधान द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं? संविधान द्वारा हमें कितने मौलिक कर्तव्य प्रदत्त हैं, दिए गए हैं? तो वही दोस्तों आप बताइएगा। 10,
8, 7 या 11। दोस्तों आपको कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, वो हैं 11। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब तक 7 हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 8वां क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है दोस्तों? ये भूलिएगा मत, विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है दोस्तों वो है किसका? भारत का। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये आपको किसी न किसी भाई को शेयर करना ही है दोस्तों। अगर आप नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये एक छोटी सी चीज़ आप मिस कर देंगे। किसी अपने अच्छे यानी कि जो भी आपका अच्छा दोस्त है उसको ज़रूर इसको भेजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है दोस्तों? संघ, राज्य या समवर्ती या केंद्रीय सूची का? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बताइए जल्दी से कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आप शिद्दत के साथ आंसर दीजिएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष किसको कहते हैं? यानी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है उसी को बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सटीक आंसर होगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। तो वो कौन सा होगा? डी, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ध्यान से दोस्तों। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति, सच्चर समिति या चिदम्बरम कमेटी या मंडल कमेटी? बताइए दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन ए होगा वो इज़ द राइट आंसर, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही उन्हीं के आधार पर, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 12 ऐसे। ठीक है, 12 भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा। राजकीय अधिकार, मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहा जाता है, जो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अधिकार देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 13वें वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसको शिद्दत के साथ इसका आंसर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है दोस्तों? बताइएगा। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार या नैतिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं? ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें से आंसर होगा वो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है दोस्तों। क्या बनता है? मौलिक कर्तव्य बनता है, यानी कि आपका ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्र के प्रति आदर सत्कार दें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? ध्यान से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन ऐसे बनाए गए हैं, ऐसे सेट किए गए हैं कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, 1939, 1939 या 1956, 1993 या 1936 में? बताइए कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मानवाधिकार आयोग किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। 10 दिसंबर, 30 मार्च, 14 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो दोस्तों ये मनाया जाता है, इसमें जो ऑप्शन ए सही होने वाला है वो ऑप्शन ए सही होने वाला है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको HW में मैं छोड़ूंगा, और दोस्तों ये आप बता देंगे कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये तो सभी को पता है दोस्तों। चलिए मैं इसका आंसर भी बता देता हूँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कौन थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों चलिए अच्छा लगे
तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।